घटनाएं सामने आई हैं हमारे साथ जो कि विश्व हिंदू संघ की अभी यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं हिंदुओं की वर्तमान स्थिति को? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, जो हिंदुस्तान से जिनका दाना पानी अन्न जिनका हिंदुस्तान से जाता है, और ऐसे लोग जिनको हिंदुस्तान की धरती ने एक देश बना के उनको दिया, ये हिंदुओं की देन रही। और इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और विभिन्न संगठन और विभिन्न हिंदू भाई बहन यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बनारस में और बाकी देश में भी हम लोगों ने हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री से और प्रदेश के मुखिया से यह निवेदन करना चाहता हूँ, विश्व हिंदू महासंघ काशी संभाग प्रभारी होने के नाते, कि ऐसे देशों में जहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि एक बात बताइए कि मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, उसमें भी हिंदू सुरक्षित नहीं है, कैसे? नहीं, मोदी की सरकार और योगी जी की जो सरकार है और इसमें हिंदू पूर्णतः सुरक्षित है। अब चूँकि जो दूसरी पार्टियां जो यहाँ पे जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, चूँकि हिंदू तो उसमें भी है, तो वो विभिन्न जयचंद हिंदुओं में ऐसा कहना चाहते हैं? जयचंद हिंदुओं में ही है, मतलब हिंदुओं को ही विरोधी हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे खाली उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हिंदू यहाँ पे हैं जो हमारे हिंदुस्तान को संगठित नहीं होना चाहते, हिंदुओं को संगठित नहीं देना चाहते हैं। और मैं तमाम ऐसे हिंदू भाई बहन को और मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप जागिए, उन पार्टियों से अपना नाता तोड़िए जो हिंदू के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। कैसे तय करेंगे कि कोई पार्टी हिंदू के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी हिंदू के लिए काम नहीं कर रही है? जनता कैसे तय करे? जनता बहुत समझदार हो चुकी है। जनता को तय नहीं करना, जनता तय कर चुकी है। अगर जनता ने तय नहीं करना था तो 2 सीटें से आज जो है 200-300 सीटें भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही हैं। हालांकि ये हमारा जिस मंच पे है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हिंदुओं को संगठित करने का एक कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए हुआ क्या कि शिवाजी थे, महाराणा प्रताप थे, राजा महाराजा उस दौरान बहुत हुए थे, लेकिन आप बताएं उस दौरान 2 ही 3 4 5 राजाओं को हम क्यों जानते हैं? इतिहास में बाकी लोगों को भुला दिया गया, या बहुत से हमारे अंदर खुद के जयचंद थे जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये हर घर में हर जगह होता है। हम लोग हिंदू लड़कियां भी तो मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रही हैं। अभी कुमार विश्वास का बयान आपने सुना था ना, रामायण वाला, वो श्री लक्ष्मी को कोई और उठा ले जाएगा। तो हिंदू लड़कियों भी तो जिम्मेदार हैं पतन के लिए हिंदुओं के, नहीं मानते हैं? नहीं, हम अवश्य मानते हैं और ऐसे हम लोग हमेशा अभियान चलाते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इस तरीके का परिवार जो आधुनिक दुनिया में जो जी रहा है, मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे तो उनका भी हश्र जो है ये आगे चल कर के बहुत ही ख़राब होने वाला है, होगा। हिंदुओं का नया साल कोई याद नहीं रखता। अभी देखिए नया साल आने वाला है, अब सब नया साल मनाएंगे हिंदू, कैसे जागेंगे हिंदू? नहीं, हिंदुओं का नया साल रामनवमी पे होता है। मतलब मनाते कहाँ हैं लोग? नहीं, लोग मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मनाते हैं। थोड़ी जागरूकता बढ़ी है 5 सालों, मैंने देखा ऐसा। वो मनाते हैं और मनाएंगे, क्योंकि हिंदू तो छोड़ के आदमी हिंदुस्तान से नहीं जा पाएगा, हिंदू के साथ रहना पड़ेगा। और जो संगठन है आपका विश्व हिंदू संघ जो है क्या कर रहा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार है, उस पर आप लोग क्या? ऐसा है ना कि कुछ लोगों के मानसिक दिवालियापन को हम अपने हिंदू संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। वो एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय और एक छोटा सा समाज की जो विकृतियाँ होती हैं वो अपने ही को विभक्त कर रहा है। वो हमारे हिंदू का धर्म का, हमारे विश्व समाज का कोई क्षति नहीं कर सकता। और इतिहास के इस आपातकाल में जो बांग्लादेश कर रहा है वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और हिंदुत्व जो है वो समभाव की राजनीति करता है, उसके में कोई बंटवारा नहीं होता। हम जीव मात्र के लिए चिंतन करते हैं, हमारा राष्ट्रीय चिंतन हो या हमारा आध्यात्मिक चिंतन हो या हमारा बौद्धिक कालखंड रहा हो, वो जीव मात्र की चिंता करता है। वो प्राणियों में भी हिंदू देखता है। अब जो संप्रदाय बना के रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने संगठन को संप्रदाय कर लिया, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है, तो ये मानसिक उनका दिवालियापन है। उनको तो अपना इलाज कराना चाहिए।
अच्छा बोल रहे हैं आप, थोड़े गुस्से में भी हैं तो आक्रामक हो जा रहे हैं। तो एक सवाल आपसे ये बनता है कि कैसे एकत्रित करेंगे हिंदुओं को? बड़ा जाति में बटा हुआ है हिंदू, देखिए राजनीति में जो है, राजनीति जाति में बटा हुआ है कि नहीं, हिंदू मानते हैं कि नहीं? उन्हें एक कैसे करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है। एक मिनट, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था रही है वो विभाजन की नहीं है, वो तो राजनीति का एक प्रेरित तत्व है, जिन्होंने अपने राजनीति प्रेरित राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे ऐसे जो है चिंतन को जन्म दिया। राष्ट्रीय चिंतन हम अभी यहाँ पे जब चल रहे हैं तो हमारा राष्ट्रीय चिंतन हमारे आध्यात्मिक और सनातन संस्कृति पे आधारित है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम न कि किसी को अलगाव की बात करते हैं। चलिए, विश्व हिंदू महासंघ के मन से हिंदुओं को क्या संदेश देंगे? वो तो अभी मेरा उस घोषण में होगा तो मैं दूंगा। मैं भी इसके हमारे चैनल के माध्यम से दे दीजिए। हम आपके चैनल से मानव से बस यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग एक संगठित होकर और किसी भी संप्रदाय के या किसी भी मजहब के जो छोटी सी, हम तो उसको पॉलिटिकल किताब मानते हैं, केवल एकमात्र सभ्यता और संस्कृति का कोई उद्घोषक है तो वो सनातन संस्कृति है। मदनपुरा मंदिर मिला, क्या करेंगे? क्या कर रहे मदनपुरा हैं? मंदिर मिला, किसी जाएंगे उस पर? बिल्कुल जाएंगे। किसी प्रशासन ने समय दिया है, 10 दिन रुकने के लिए बोला है प्रशासन ने। 10 दिन बाद विश्व हिंदू महासंघ क्या करेगा? 10 दिन बाद विश्व हिंदू महासंघ वही करेगा जिससे कि सार्वभौम शांति की व्यवस्था कायम हो सके। हम हिंसा की तरफ एकदम नहीं कदम बढ़ाते, क्योंकि मेरी संस्कृति नहीं है, ये मेरी संस्कृति नहीं है। लेकिन कृष्ण ने तो महाभारत का भी सहारा लिया था गीता ज्ञान के बाद। देखिए वो गीता ज्ञान और शास्त्र दोनों जरूरी है हिंदुओं के लिए। शस्त्र और शास्त्र में आ की मात्रा का फर्क है। अगर हम शास्त्र को शास्त्र के माध्यम से समझेंगे और आ की मात्रा हटा देंगे तो वो शस्त्र हो जाता है। तो मैं दोनों तरह से समझाने की प्रतिक्रिया ये हिंदू धर्म की संस्कृति में है। आपने उनका उदाहरण दिया है, लेकिन 14 वर्षीय श्री राम की परिकल्पना का उदाहरण नहीं दिया है, जिसने कहा कि मैं ही विहीन कर दूंगा मैं पूरी पृथ्वी को। तो विश्व हिंदू महासंघ श्री राम के आदर्श पर चलता है और श्री राम का आदर्श पंछी से इतना तो इंटरव्यू में पता चलेगा कि आपको शब्दों के जाल में नहीं हराया जा सकता। लेकिन फिर भी एक सवाल, आखिरी सवाल तो बनता है, अच्छा बोल रहे हैं इसलिए एक सवाल पे पुटअप होता जा रहा है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है लव जिहाद, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है, ये है मुद्दा, नहीं, ये कोई कोर्ट में चला जा रहा है। ये पॉलिटिकल इशू